हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पीवाई क्यों आया है। अ स्मूथ सर्कुलर groove has a smooth vertical wall as shown in the figure. A block of mass m moving against the wall with the speed v. Which of the following curve represent the correct relation between the normal reaction on the block by the wall n and speed of block v? तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे। ओके, ठीक है, मान लेते कुछ ऐसा एक बॉक्स है यहाँ पे, कुछ ऐसे, जो जैसे मौत का कुआं में बाइक्स घूमते वैसे क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी घूम रहा है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये मान लेते हैं। अब सर्कुलर मोशन कब कैसे होता है, अगर मैं इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे देखूँ, यानी खुद अगर इस बॉक्स पे बैठ जाऊँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि एक, ठीक है, अब नॉन इनिशियल फ्रेम की बात नहीं करते, सिंपल सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ना ही फ्रिक्शन है और ना ही कुछ। जस्ट एक घूम रहा है, तो घूमने के पीछे जो कारण होगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट एक्सलेशन से घूम रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म केस की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म केस के वक्त क्या होता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है, यानी सेंटर की तरफ खिंचाव होगा, जो कि इसे हर पॉइंट पे क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। और सेंटर की तरफ क्या लगेगा, फिर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये वॉल के साथ क्या है, कनेक्ट है, वॉल से तो नहीं भागे जा रहा, ठीक है। अब क्या होगा, इस सेंटर की तरफ इसका एक नॉर्मल फोर्स आएगा, क्योंकि वॉल के साथ चिपक के चल रहा है, ठीक है। और ये वॉल के ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर है, वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो सर्कुलर मोशन में घूम सके, ठीक है। जो कि नॉर्मल है, वही उसकी कितनी वैल्यू है, एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लेते इसकी रेडियस होगी आर इस सेंटर, ठीक है। आर रेडियस का एक सर्कल है ये बड़ा सा। तो जो नॉर्मल फोर्स है वही टूवर्ड्स द सेंटर है, वही इसका रीजन है कि ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर सके अपना मोशन, ठीक है। अब मास एक कांस्टेंट नंबर है, इसका कम कांस्टेंट मास होगा, रेडियस भी कांस्टेंट है, सर्कल तो छोटा है बड़ा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ एन वी, तो ये कुछ पैराबोला आएगा, कुछ ऐसे। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। अगर क्लियर देखे तो हमें ऑप्शन ए ही दिख रहा है, जो कि उसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।